मैं हूं वंशिता, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। अपनी माटी का ये कार्यक्रम हिमाचल की प्रमुख फसल सेब पर आधारित है। इसमें हर खबर में सेब का जमाजोड़ है। सेब के दाम कम क्यों हैं, कैसे कंपनियों के आगे बागवान मजबूर हो जाते हैं, सेब बागवानों की समस्या का समाधान कैसे होगा, इन तमाम सवालों के जवाब हैं इस बार के कार्यक्रम में। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल में इस सेब सीजन के दौरान मंडियों में सेब को वो दाम नहीं मिल पा रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हिमाचल में पिछले साल 2 करोड़ सेब पेटी की प्रोडक्शन हुई थी। इस बार यह 4 करोड़ से ज्यादा पेटी का अनुमान है। ऐसे में अब मंडियों में सेब के दाम गिर गए हैं। इस बार 70% सेब पर ओलों की मार पड़ी है। ऐसा सेब 300 से लेकर 800 रुपए प्रति पेटी बिक रहा है। इसी तरह नेट से नीचे तैयार हुआ 1000 से 1800 रुपए में बिक रहा है। पिछली बार से इन दोनों के दामों में 1000 रुपए पेटी तक कमी आई है। हिमाचली बागबानों का डर है कि आने वाले 17 सितंबर तक कश्मीरी सेब मार्केट में आ जाएगा, जिससे हिमाचली सेब के दाम और भी गिर जाएंगे। पिछली बार अदानी कंपनी ने सेब के दाम 12 रुपए से लेकर 88 रुपए तक खोले थे। इस बार 16 रुपए प्रति किलो कम पर खोले गए हैं। इसका बागबानों पर बुरा असर हो रहा है। इस बार प्रदेश ने करीब 250 सेब खरीद केंद्र खोले हैं। सरकारी केंद्रों में सेब की फसल 9 रुपए 80 पैसे प्रति किलो बिक रही है। जहां तक कंपनी की बात है तो वह 12 रुपए से 72 रुपए प्रति किलो सेब खरीद रही है। मंडियों में दाम कंपनियों से भी ज्यादा है। इस बार आवक इतनी ज्यादा है कि 2-2 दिन के बाद बागबानों का नंबर आ रहा है। बागबानों का कहना है प्रदेश सरकार ने बेहद कम दाम रखे हैं, जबकि कश्मीर में सेब का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 35 रुपए प्रति किलो है। हिमाचल में बागबानों से अन्याय हो रहा है। अदानी कंपनी ने इस बार पिछले साल के मुकाबले 16 रुपए प्रति किलो दाम खोले हैं। यह कंपनी सालाना 10 लाख से ज्यादा सेब पेटी उठाती है। इसके सीए स्टोर कुमारसेन, रोहडू और सैंज में है। इसके अलावा देवभूमि मतियाना कंपनी भी ठीक ठाक माल उठाती है। समय से जो अडानी है वो रेट को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी जब सेब के दाम मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे थे, जब इन्होंने दरें निश्चित की उसके बाद एकदम से जो है दाम गिर गए और अभी इन्होंने जो दाम तय किए हैं वो पिछले साल से जो है बहुत ज़्यादा कम है। इससे भी मार्केट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा ये कहना है कि अडानी साहब को सीए स्टोर बनाने के लिए जो ज़मीनें जो है सस्ते दर पे उपलब्ध कराई, इन्हें पूरी सुविधा देगी। धारा 118 की परमिशन जो है हमारी सरकार के समय देगी। 85% से ज़्यादा इन्हें सब्सिडी देगी। उसके पीछे मंशा ये थी कि वर्षों से जो हिमाचल के बागवान हैं, उन बागवानों का जो दिल्ली के आड़ती शोषण करते हैं वो शोषण बंद होगा और अडानी जो है यहाँ अच्छे दाम बागवानों को देंगे, जिससे इस क्षेत्र में जो है और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अडानी ने जो है किसी भी बात पे अमल नहीं किया। जो शर्तें, जो बातें इन्होंने उस वक्त हमारी सरकार से, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से जो वायदे किए थे, ये उन वायदों से मुकर गए। क्या आपको पता है कि सेब की एक पेटी तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है? इसमें कम से कम 700 रुपए खर्च आता है। मीठा मीठा सेब सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत किसी को नजर नहीं आती। अपनी माटी टीम ने कई बागवानों से बात की। बागवानों ने बताया कि खाद, स्प्रे, तौलिया, कटिंग और प्रूनिंग पर ही प्रति पेटी 400 रुपए खर्च हो जाते हैं। वहीं तुड़ान, ग्रेडिंग और पैकिंग के कम से कम पैसे लगाएं तो 300 रुपए ये बन जाते हैं। अब ओलो वाला सेब 700 रुपए पेटी बिक रहा है, तो बागवानों को क्या मिलेगा? इस बात का जवाब 9 रुपए 80 पैसे में प्रति किलो सेब खरीदने वाली सरकार के पास भी नहीं है। बागवानों में सरकार के प्रति खूब रोष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं सुधीर शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम अपनी माटी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ से ऊपर की सेब आर्थिकी इस वर्ष लगातार घाटे में जा रही है और बागवान है लगातार परेशान है, क्योंकि जो बागवानों को दाम है नहीं मिल पा रहे। अगर हम बात करें जुलाई माह की पहले दिनों में जो सीजन चला था, उस दौरान बागवानों को जरूर सेब के दाम मिले थे, जो लोअर बेल्ट से सेब चला था। उसके बाद अगर हम बात करें पूरा अगस्त महीना जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर हम बात करें सेबों के दामों की तो
300 से लेकर ओले वाले सेब 800-900 तक बिक पा रहे हैं और जो साफ सेब है 1000 रुपये से लेकर 17-18-1900 तक ही बिक पा रहा है। बेहद बुरी स्थिति में इस बार सेब की जो आर्थिकी है, बागवानी है, बेहद पहुंची है। अगर कहीं ना कहीं हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण ओले माने जा रहे हैं। अगर हम खरीदारों की बात करें, खरीदार भी कहते हैं कि ओले के कारण और छोटा साइज होने के कारण डिमांड नहीं है, इस कारण से सेब बेहद कम बिक पा रहा है। और लगातार इस बार अगर हम बात करें जो बागवान है प्रदेश के, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि कंपनियों को भी कहीं ना कहीं सेब के दाम कम होने का कारण जो बागवानों द्वारा माना जा रहा है और लगातार प्रदर्शन भी जारी है। हम बात करें अदानी कंपनी की, पिछले कल कांग्रेस द्वारा भी प्रदर्शन किया गया और अन्य बागवानों द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है, बाइकआउट करने की जो बातें की जा रही। हालांकि लगातार कंपनियों में भी सेब बड़ी संख्या में बागवान पहुंच रहे हैं। अभी आप जो हम खड़े हैं, देवभूमि कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतियाना है, बड़ी संख्या पे यहाँ भी बागवान अपना माल लेकर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बागवान परेशानी इस बार जरूर है, क्योंकि मंडियों में भी दाम नहीं मिल पा रहे। पहले जो मंडियों में लगातार आढ़तियों और लदानियों की मनमानी, जिस तरह से बागवानों द्वारा आरोप लगाए जाते थे, उस कारण से दाम कम मिले थे। उसके बाद लोगों को उम्मीदें थी कंपनियों से कि जब कंपनी द्वारा रेट खुलेगा तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है अप होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जो कंपनियों ने रेट कम खोले, पिछले साल की अगर हम बात करें 88 रुपये हाईएस्ट था, लेकिन इस बार 12 रुपये से लेकर 72 रुपये तक जो दाम खोले गए हैं, तो बागवान सीधे 16 रुपये रेट डाउन हुआ है। बागवान बेहद परेशान जरूर है और काफ़ी सेब की आर्थिकी में बेहद धक्का इस वर्ष जरूर लगा है। कहीं ना कहीं जो बागवान है सरकार से भी मांग उठा रहे हैं और प्रशासन से भी मांग उठा रहे हैं, क्योंकि जो HPMC द्वारा सेंटर खोले गए हैं, 9 रुपये पैसे वहाँ पे प्रति किलो सेब जो लिया जा रहा है, उसके भी दाम बढ़ाने की बागवान लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि 9 रुपये 80 पैसे में भी बागवानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। अगर वही ओले वाला माल मार्केट में जा रहा है तो 300 से 400 रुपये 500 रुपये प्रति पेटी बिक रहा है। और अगर हम बात करें बागवानों द्वारा जो हमें बताया जाता है कि 600-700 रुपये तक तो बागवानों का खर्चा आता है। अगर हम बात करें ग्रेडिंग की, पैकिंग की, ढुलान की और पूरी वर्ष भर जो मेहनत करते हैं, लेकिन इस बार बागवान बेहद दुखी है, बेहद परेशान है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट जो हमारी अपनी माटी की है, ये खास रिपोर्ट। इस समय हम है GTC मंडी मतियाना में और हमारे साथ एक बागवान जुड़े हैं किन्नौर क्षेत्र के। आइए इनसे जानते हैं किस तरह का सीजन इस बार है, क्या रेट मिल रहे हैं और कितना खर्चा बागवानों को उठाना पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? जगत। जिस तरह से इस बार दाम मिल रहे हैं ओले वाले सेबों के बेहद कम दाम मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो सेब का तो बहुत ही कम दाम मिल रहा है जी, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। इसमें तो खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है। लगभग अगर हम खर्चे की बात करें तो एक बागवान का कितना खर्चा आता है एक पेटी के ऊपर? ये मान के चलो आपकी 450 रुपये विद कैरेज, 400 रुपये खर्चा। हाँ जी, पूरी वर्ष भर अगर मेहनत करते हैं, पूरी वर्ष अगर मेहनत करे तो फिर तो कुछ बच ही नहीं रहा है इसमें। फिर तो ओले वाले माल है, क्या दाम बिक रहे हैं मार्केट में? ओले वाले का तो हल्का छिट्टा जो है वो 1200-1300 बड़ी मुश्किल से। जो भारी ओला है वो तो 600-700-500। तो क्या मांग आप करेंगे सरकार से? सरकार अगर इसका सही मूल्य तय करे, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में 30-35 रुपये किलो जो वहाँ लिया जा रहा है, तो यहाँ कहाँ, यहाँ तो 10-12 क्या 9 रुपये ही रेट होगा मेरे, 9 रुपये 80 पैसे। उसमें तो वो तो कुछ भी नहीं है। कम से कम 20-25 रुपये अगर तय करे गवर्नमेंट, तब जाके कहीं थोड़ा सा किसानों का जो खर्चा है वो निकलेगा और थोड़ा कुछ बचेगा। हमारे साथ खरीदार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैं खंडवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। जिस तरह इस बार बागवानों को बहुत कम दाम मिल पा रहे हैं और बागवान परेशान है, क्या कारण इसका आप मान रहे हैं, क्यों दाम कम मिल रहे हैं बागवानों को? सर अभी जो स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया भाव थे, 2100 से 2500 की पोजीशन थी। जब हम लोगों ने उस टाइम लोडिंग किया, तो जब मार्केट में हमारा सेवफल गया तो हमारे को उसका रेट नहीं मिल पाया। वह उसका रीज़न ये था सर कि पब्लिक के पास पैसा नहीं है और बेरोजगारी भी है। और थोड़ा जो मेन रीज़न है सर इसका कोरोना की मार अब दिखाई दे रही है। मेन रीज़न कोरोना का है। जिस तरह से ओले वाले माल है, तो ओले वाले माल की कैसी खपत है, क्या कम डिमांड रहती है मार्केट में, क्यों ये ओले वाला माल नहीं बिक पा रहा है? सर आजकल गरीब से गरीब आदमी भी मार्केट में अच्छी से अच्छी चीज़ ही खाता है। अब ओले वाला माल ग्राहक क्या सेवफल घुमा के देखता है, इसमें निशान है, ये ख़राब है, ये अपना समझ रहे इसमें ओले की मार ख़राब नहीं है, लेकिन ग्राहक को समझाना जो रेडी वाला रहता है उसके लिए बहुत भारी आता है, वो समझा नहीं पाता, इसलिए इसकी डिमांड नहीं आ रही है। अपन मानते हैं इसमें कुछ खराब नहीं है, ये भी सी उसमें भी मिठास है, जूस है, हर चीज़ है, लेकिन जो चिल्लर जो अपना रेडी वाला है। हमारे साथ एक बागवान और भी जुड़े हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हो? मैं दिलीप ठाकुर हूँ, मैं जरोल टिक्कर से आया हूँ।
जिस तरह इस बार कंपनी के दाम कम है, 16 रुपये कम खोले गए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इस बार अदानी चाहे देवभूमि में इन्होंने मिल बांट की मैं समझता हूँ कि रेट तय किए हैं। तो देखो बागवान को कमर टूटी है इस बार, ओला हो चाहे आपके हाइट में हिमपात से हुआ हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कंपनी को कुछ रेट 8-10 रुपये ऊपर मिलता है तो बागवान खुश है। दूसरी बात इस बार ये भी आ रही है, रेस्टिंग है सेब में, और ओला भी है, नेट के नीचे ओला भी है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, कल से यहाँ आया हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चटाई इनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कि इससे मेरे ख्याल बागवान को बहुत नुकसान है। अंदर वो सारा बी ग्रेड में निकाल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये देवभूमि में चाहे अदानी मिल के रेस्टिंग का कुछ प्रावधान अगर किसानों को मिलता है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ एक बागवान भी जुड़े हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? रमेश कुमार, आनी चौई से। आप आने से आए। जिस तरह से कंपनी द्वारा रेट खोले गए 12 से 72 रुपये के, तो आप कितने सेटिस्फाइड इस रेट से? इससे उतना नहीं है, जैसा माल देखे रेट मिलना चाहिए, रेट अच्छा होना चाहिए हमारे लिए। पूरी साल हम अच्छी मेहनत करते हैं सेब के, उतना रेट नहीं मिलता हमारे को। तो क्या मांग करते हैं आप कंपनी से कि रेट बढ़ाया जाए? हाँ, थोड़ा रेट ज़्यादा होना चाहिए सेब का, मतलब जो अच्छा सेब है उसकी अच्छा दाम मिलना चाहिए। तो बाकी तो लोग हर कैसा सेब लाते हैं मार्केट में, तो अच्छे सेब का अच्छा दाम मिलना चाहिए। सेब बागबानों की इन सभी समस्याओं का हल कैसे होगा, इस पर हमने कई बागबानों और एक्सपर्ट से बात की है। इसमें जो सामने आया उस पर हमारी टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं एक नजर। कड़ी मेहनत से बागवान सेब की फसल को तैयार तो कर सकता है, लेकिन आगे रेट कंट्रोल और बिक्री उनके वश में नहीं है। ये तय करती हैं कंपनियां और सरकारी तंत्र। मोटे तौर पर इसे ऐसे समझा जा सकता है, तैयार फसल को बागवान मंडी में बेचे या फिर कंपनी को। उसके बाद अंतिम विकल्प होते हैं सरकारी खरीद केंद्र। मंडी में सबसे ज्यादा दाम मिलते हैं, उसके बाद कंपनी और सबसे कम दाम देती है सरकार। सेब खराब होने वाली फसल है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी सीए स्टोर। छोटे बागवानों के लिए बड़े बड़े सीए स्टोर बनाने होंगे। यकीन मानिए, अगर सरकार सीए स्टोर बना दे तो बागवानों को कम दाम में सेब नहीं बेचना पड़ेगा। इसी तरह कंपनियों पर भी रेट को लेकर अंकुश लगाना होगा। और सबसे खास बात ये कि सरकार को कश्मीर जैसा एमएसपी बागवानों को देना होगा। और अब चलते चलते मंडी जिला के कटौला में 6 रुपए किलो बिक गया टमाटर, किसानों में रोष। ठियोग में बागवानी मंत्री के खिलाफ नारे, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया घेराव। कांगड़ा में पशुपालकों को ना मुंह खुर रोग की दवा मिली, ना पशुओं में कीड़ों की दवाएं। अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।